मझौलिया राजाभार पंचायत के वार्ड नंबर 2 में तेज गति से आ रही एक बाइक की ठोकर में एक 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। घटना बुधवार की दोपहर की है। बताया गया है कि दोपहर में गुल्ली सहनी का पुत्र राजबली सहनी घर से बाहर निकला था, तभी तेज गति से आ रही बाइक की चपेट में आ गया और बुरी तरह से जख्मी हो गया है। घायल को परिजनों ने बेतिया जीएमसीएच भिजवाया है, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई है। सूचना मिलते ही मझौलिया पुलिस मौके पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया भेजा। इधर मृतक के चाचा सोमेश्वर सहनी ने अपने भतीजे की मौत को लेकर थाने में एक आवेदन देकर तीनों लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है। पश्चिम चंपारण के लौरिया थाना क्षेत्र के देउरुआ पंचायत में नशीली शराब के सेवन से मरे मृतक के आश्रितों के घर पहुंचे लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चिराग पासवान। जाना हाल कैसे हुई है आपके परिजनों की मौत। मृतक के परिजन ने बताया कि नशीली शराब पीने से हमारे परिजनों की मौत हो गई है। बिकाऊ मियां, लतीफ मियां सहित कुल 16 लोगों की मौत हुई है। वहीं मृतक के परिजन से मिल उन्होंने संतावना दी। तो खैर दारू पी ही रहे थे, मतलब हमको 3 बजे फिर भोर में मतलब पता लगा हमके, मतलब कल हम आएंगे 3 बजे भोर में पता लगा ये मतलब तो फिर हम आए तो मतलब कि 12 बजे हम पहुँचे। डिजिटल इंडिया होने के बाद आज भी बिना ऑपरेशन और बिना प्लास्टर के ही जोड़े जाते हैं जड़ी बूटियों की मदद से टूटी हड्डियों को। आते हैं दूर दूर से यहाँ मरीज। यह कारनामा रामनगर के टुंगड़ी गांव निवासी 6ठी क्लास पास सरवन भगत बिना प्लास्टर किए ही टूटी हड्डियों को आपस में जोड़ देते हैं, वह भी वैदिक उपचार से। इसके लिए वे किसी जंगली दुर्लभ बैल की लत्ती का सहयोग लेते हैं और बांस की पतली पतली कमचाइयों के सहारे बांधकर टूटी हड्डी जोड़ देते हैं। इनका कहना है कि यह हमारे यहाँ 3 पीढ़ियों से बिना किसी सेवा शुल्क लिए बिना ही किया जाता है। हमारे यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। अब तक हमने कितनों का इलाज किया है। इस गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क बाढ़ से इस कदर टूट गई है, आवागमन की भी समस्या है। इन दिनों 4-5 लोग टेम्पो पर धक्का लगाकर पार कर रहे हैं। ध्वस्त सड़क के टूटे हिस्से कीचड़ इस कदर जमा हो गई है कि पैदल यहाँ किसी वाहन से चलना मुश्किल है। वहीं इस कार्य में सरवन भगत के सहयोगी मुनि महतो ने बताया कि हमारे यहाँ पटना, काठमांडू, यूपी और बिहार के कई जिलों से टूटी हुई हड्डियों का इलाज कराने लोग आते हैं। इस मद में एक भी पैसा गुरुजी नहीं लेते हैं। 5 दिन तक कोई दवा भी नहीं दी जाती है। 5 दिन के बाद जरूरत पड़ने पर दवा दिया जाता है, वह भी जरूरत पड़ने पर। हम लोग गरीब हैं, एक आवास की दरकार है। मरीज आने पर बगल के पड़ोसी का घर किराया पर लिया गया है, जहाँ 5 दिन मरीज रहते हैं, फिर छुट्टी कर दी जाती है। वहीं बघा लौरिया से अपना इलाज कराने आए मरीज ने बताया कि हम लोगों को फायदा है, यहाँ एक भी पैसा इलाज मद में नहीं लिया जाता है। जंगली जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है, वह भी फ्री है। एक से पैर टूटा रहे हॉस्पिटल में गई तो ज्यादा पैसा लागल, तो जब सरवन बाबा के लगे तो जड़ी से हमारे पैर ठीक माला देवी। भाई कौन काम करता नहीं रुआ? इलाज होला, टूटला फटला के इलाज होला, समाज सेवा बा। कितना दिन से ही तीसरा पुस्ता। अच्छा, तो मैं कैसे इलाज करे नहीं अपने? नहीं, ऊपर वाला को देन बा, फ्री सेवा बा, एगो पैसा नहीं दे हमें। तो मैं का कोनो जड़ी बूटी बा कि कैसे माने कुछ दवा दारू ये सब हो तो इनो की जड़ी बा कि का बा? जड़ी बूटी से बनाला, गोली उली ना चली 5 दिन के बाद से गोली चलेगा। क्या नाम पड़ी आपका? सरवन भगत। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान नशीली शराब के सेवन से 16 लोगों की मौत पर उनके घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की है। उन्होंने बताया है कि 10-10 लाख की मुआवजा उनको दी जा सकती है, ऐसा उन्होंने मांग किया है। साथ ही उन्होंने कंदवलिया में प्रेस वार्ता कर बताया कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बिहार में ना ही शराब बंद है और ना ही गुटखा बंद है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार में अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, बिना चढ़ावा के यहाँ कोई भी काम नहीं होता है। बिहार में हर साल एक तरफ बाढ़ से लोग तबाह हैं तो दूसरे तरफ सुखाड़ से हर साल तटबंध बनता है और ना जाने कैसे बनता है कि वो बाढ़ आने के पहले ही हल्की बारिश में टूट जाता है। हर साल इस पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं तटबंध बनाने और उनके रख रखाव पर वह सब पैसा अधिकारियों के जेब में चला जाता है। को होगी कैसे?
जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे। कोरोना काल हो, बाढ़ का समय हो, कोई बिहार में विपदा हो, ये तमाम घटनाएं ले लीजिए, जितनी ऐसी घटनाएं होती हैं, एक बार मुख्यमंत्री पीड़ित परिवारों से आकर नहीं मिलते। तो जब तक आप मिलेंगे नहीं, जब तक आप जनता के बीच आप जाएंगे नहीं, तो आपको जानकारी कैसे होगी कि हुआ कैसे। यही अधिकारी लीपापोती करके दे देंगे कि नहीं भैया कोई जहरीली शराब से नहीं मरा, कोई बीमारी से मरा, कोई हार्ट अटैक से मरा, यही सब लिख के दे देंगे। आप बोलेंगे कि नहीं बिहार में शराबबंदी कानून बड़ी खूबसूरती से चल रहा है। तो अगर जहरीली शराब से नहीं मरा तो एक व्यक्ति जो बचा है, जिसकी आंख खराब हो गई, आंख की रोशनी चली गई है, तो उस पर आप उसको क्यों बेल लेनी पड़ी, उस पर क्यों आप कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं कि भैया इसने शराब पी है। एक व्यक्ति जो बच गया उसको बेल लेनी पड़ रही है कि उसने शराब पी, और जो बाकी मरे हैं उसको आप बोल रहे हैं कि उन लोगों ने शराब नहीं पी। और जब तक आप इस बात को कबूल नहीं करेंगे, पीड़ित परिवारों को मुआवजा नहीं मिलेगा। मांग करती है लोक जनशक्ति पार्टी बिहार सरकार से कि पीड़ित परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। और इनके परिवार की हालत देखिए, कई परिवार ऐसे हैं जहाँ पे कमाने वाला एक व्यक्ति था, छोटे छोटे बच्चे, अभी मैं जिनसे मिलके आ रहा हूँ, उनकी सबसे बड़ी बिटिया की उम्र मुझे लगता है 7 से 8 साल होगी।